आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के बारे में और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे Su-30 MKI आने वाले समय में भारत का अपना ग्राउलर बनने वाला है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राउलर क्या है, इसके अलावा ASPJ क्या है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि यूएस नेवी की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका एक डेडिकेटेड वर्जन बनाया गया था जिसको EA-18G ग्राउलर कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। फिलहाल भारतीय सेनाओं के पास में डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट नहीं है और इसीलिए भारतीय सेनाएं अपने एग्जिस्टिंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स माउंट करके उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए यूज करते हैं। अगर आप ग्राउलर को ध्यान से समझे तो जो दो चीजें इसको खास बनाती हैं वो है इसके पॉड्स। इसमें यूज होने वाले पहले पॉड्स इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर पॉड्स हैं, जिनको बेसिकली इसके विंग टिप पर माउंट किया जाता है और इनको कहा जाता है AN/ALQ-218। वहीं पर जो दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हैं वो है AN/ALQ-99, जो बेसिकली एक स्टैंड ऑफ जैमर है और ऐसे 3 पॉड्स आमतौर पर इसके विंग के नीचे होते हैं, एक सेंट्रल लाइन पर और 2 राइट और लेफ्ट विंग के नीचे। इन पॉड्स को हाई बैंड जैमिंग या लो बैंड जैमिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इसी वजह से कंप्लीट एयरक्राफ्ट एक बहुत ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में जैमिंग करने में सक्षम होता है। अब अगर आप भारत की बात करें तो जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इस समय भारत के पास में अपना खुद का डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। आप सभी को याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत की तरफ से अपना खुद का ग्राउलर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा था और अब हम इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोशिश आगे बढ़ रही है। इस एयरक्राफ्ट के लिए बनाए जाने वाले सेंसर्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं और DRDO की लैब कैस्टिक की तरफ से ये चीज की गई है। वहीं दूसरी ओर DRDO के ये सेंसर्स इस रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किए जाएंगे HAL द्वारा, क्योंकि इस समय HAL की तरफ से Su-30 MKI भारत में असेंबल किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, HAL की तरफ से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक डिटेल्ड फीजिबिलिटी स्टडी कर ली है, साथ ही इसकी रिपोर्ट भी इंडियन एयरफोर्स को सबमिट की जा चुकी है। अब बॉल बेसिकली भारतीय वायुसेना के कोर्ट में है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया गया है और आने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स की मीटिंग में इस प्लान को प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, बेसिकली यहाँ पर एक Su-30 MKI मॉडिफाई किया जाएगा और ये मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट 3 KAM-500 1, 2 और 3 कैरी करेगा। ये बेसिकली एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड के वेरिएंट्स हैं, जिनको स्पेसिफिकली एस्कॉर्ट जैमिंग के लिए मॉडिफाई किया गया है। आप सभी को ये चीज पता है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI रिसेंटली प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर से लैस किए गए थे और ये गैन सेंसर्स का प्रयोग करने वाले रेडार वार्निंग रिसीवर बहुत ज्यादा दूरी पर ऑपरेट कर रहे एनिमी रेडार्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। वहीं पर KAM-500 पॉड्स भी गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग करते हैं और इसी वजह से ये एक बहुत ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करने में भी सक्षम है। कहीं न कहीं इसी के चलते भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के केस में एक डेडिकेटेड लो बैंड या हाई बैंड जैमर की आवश्यकता नहीं है। यही मॉडिफाइड KAM-501 एस्कॉर्ट जैमिंग करने में सक्षम है और ये बहुत ज्यादा वाइड बैंड में ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। थ्योरेटिकली क्षमताओं के हिसाब से यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो भारतीय वायुसेना को एक ग्राउलर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट देगा, जिसके पास में आज की जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की क्षमता होगी। प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का पहला डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होने वाला है और नेचुरल है कि यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को वो क्षमता प्रदान करेगा जो अभी तक उनके पास में नहीं थी। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो इस समय HAL के पास मौजूद भारतीय वायुसेना के एक Su-30 MKI को ऑलरेडी मॉडिफाई किया जा चुका है और इसके ऊपर इन पॉड्स को कैरी करके कुछ सॉर्टीज भी कंप्लीट की जा चुकी हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है वो कब तक कंप्लीट किया जाएगा और कब ये केस भारत सरकार के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।